हेलो माय अमेजिंग फैमिली, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके पार्टनर के साथ में आपका जो रिश्ता है वो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत बन जाए और आपका पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस दे, आपको प्यार करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, जिससे आप दोनों का जो रिश्ता है वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। तो अगर आप अपने रिश्ते को पूरी तरीके से हील करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका रिश्ता है वो बहुत ही मजबूत हो जाए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए और तभी आप जान पाएंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके पार्टनर के साथ में जो आपका रिश्ता है वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपको इम्पोर्टेंस दे, आपसे प्यार करे, आपकी रिस्पेक्ट करे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप इस वक्त ऐसा क्या खास कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे प्यार करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको इम्पोर्टेंस दे। अभी तो सारी चीज़ें आपके अपोजिट चल रही हैं, ना आप अच्छा सोच रहे हैं, ना आप अच्छा बोल रहे हैं और ना आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, ना आप अलाइनमेंट में हैं, ना आप सेल्फ लव कर रहे हैं। तो आप ही सोचिए कि जब आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका पार्टनर आपको वैल्यू देगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी वाइब्रेशन पे काम करना है, आपको खुद की वैल्यू करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू करने लगते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है और जब आपकी वाइब्रेशन हाई होने लगती है तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं जहाँ पर आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। और अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की हीलिंग कीजिए, क्योंकि जब आप खुद हील हो जाएंगे तो आपका रिश्ता भी बहुत ही आसानी से हील हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप अपने रिश्ते को कैसे हील कर सकते हैं और ऐसा आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका रिश्ता बहुत ही आसानी से हील हो जाए और आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाए और आप जैसे पहले रहते थे खुशी खुशी, वैसे ही खुशी खुशी साथ रह सकें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई हो गई है या आप किसी भी चीज़ को लेकर नाराज़ हैं तो वो बातें आपको बार बार नहीं बोलनी हैं। अगर आप किसी से ये बोलते हैं कि मेरी उनसे लड़ाई हो गई है या हमारी बनती नहीं है या कुछ भी आप नेगेटिव बोल सकते हैं, अगर आप ऐसा बोलते रहते हैं तो वो चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है और आप जो बार बार बोलते रहते हैं वही चीज़ें और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट होने लगती हैं आपकी लाइफ में। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी लड़ाई आपकी पहले हो गई है या आप किसी भी चीज़ को लेकर नाराज़ हैं तो उसे बार बार अपने दिमाग में ना ही आपको सोचना है, ना ही अपने किसी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी उस बात को शेयर करना है कि किस वजह से आपकी लड़ाई हो गई है या आप किसी से नाराज़ हैं। कुछ भी आपको किसी से भी कुछ भी नहीं कहना है अपनी लड़ाई के बारे में। पर ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर आप किसी की लड़ाई हो गई है या किसी चीज़ को लेकर कोई इंसान परेशान है तो वो उसके बारे में सोचे ना। अगर आपके दिमाग में वो बातें आती भी हैं कि किस कारण से आपकी लड़ाई हुई, कैसे हुई, तो आप उस बात को बदल दीजिए अपने दिमाग में। उनकी अच्छी बातों को याद कीजिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो या आपके पार्टनर ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो या कहीं घुमाने ले गए हों, कुछ भी आप ऐसा याद करने लगिए जिससे आपकी वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी सही होने लगे। क्योंकि जितना नेगेटिव बातें आप सोचेंगे अपने दिमाग में उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी आती चली जाएगी आपके सामने। तो जब भी अगर आप किसी से भी अपने पार्टनर के बारे में बात करते हैं तो हो सके तो अच्छी बातें कीजिए। अगर आपका मूड बिल्कुल भी नहीं सही है या आप उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं तो आपका चुप रहना ही बेहतर होगा। आपको नेगेटिव बातें नहीं बोलनी हैं। और जिस दिन से आप अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव बोलना छोड़ देते हैं और नेगेटिव सोचना छोड़ देते हैं और आप सिर्फ उनकी अच्छी बातों को याद करते हैं, तो ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप अपने पार्टनर के बारे में बुरा सोचते हैं या उनकी ऐसी बातों को याद करते हैं जिनसे आपको बुरा लगता है तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती चली जाएंगी जिससे आपको और बुरा लगे, आपको उन पर और भी ज़्यादा गुस्सा आए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप ये सोचिए कि क्या आप अपने रिश्ते को हील कर पाएंगे। अगर आपको अपने रिश्ते को हील करना है तो आपको उनके बारे में पॉजिटिव सोचना होगा, उनकी अच्छी बातों को याद करना होगा। या आपके साथ जो भी कुछ अच्छा उन्होंने किया है, आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए हो, कभी आपको कहीं घुमाने ले गए हो या आपकी फैमिली की कभी उन्होंने कोई हेल्प की हो, अगर उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया होता तो क्या आप उनके साथ रिश्ता हील करना चाहते?
अगर आप उनके साथ आज भी रिश्ता हील करना चाहते हैं तो इसका ये मतलब है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया ही है आपके साथ अच्छा, जिसके लिए आप उनसे फिर से रिश्ता हील करना चाहते हैं, उनके साथ अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। तो आज से आप लोगों को उनकी कमियों को नहीं देखना है, उनकी अच्छाई को देखना है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ अच्छा किया है उस पर ध्यान देना है। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो उसके रिजल्ट आपको खुद देखने को मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उनकी ही बातों पर ध्यान देना है, आपको खुद पर भी ध्यान देना है कि आप खुद से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आप अलाइनमेंट में हैं या नहीं हैं। क्योंकि आपका अलाइनमेंट में होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को बहुत ही ज़्यादा हाई करना चाहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप अपनी वाइब्रेशन को कैसे बहुत ही आसानी से हाई कर सकते हैं, और आप जो भी चाहते हैं वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो अगर आपने हमारे चैनल लिव मैजिकल लाइफ को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।